श्री श्री 108 श्री ब्रह्महंस परम पूजनीय सतगुरु श्री राम रतन समर साहब आपकी सदा सदा ही जय। समझ सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी प्रसाद जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। महाराज श्री को प्रणाम। प्रथम लागू दव चरण को धनिये न छुड़ाइयो किंजी, लाख तली लाल एड़ी मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातन, पलने वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सदा महामत दायने सन्मुख सुंदर साथ, नाम ले त्रिछत्र साल का तो सिद्ध होत सब काज। श्री महामती के दिन में जियो लावे ईमान, छत्र साल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आत्म के आधार राज्य महाराज जी के लाडले प्यारे सुनसा जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुजफ्फरनगर गांधी कॉलोनी का ये वार्षिक महोत्सव में हम सब धनी के मिलाप में एकत्रित हैं। प्यारे सुनसा जी, पार्वती परमात्मा सरातीत की मेहर, सतगुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनी हुई है, जो इस पुण्य के भागीदारी हम हैं। प्यारे सुनसा जी, मान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी इस 28वें कलयुग में आकर के प्यारे सुनसा जी हम सब सुंदर साथ को ब्रह्म ज्ञान देकर के प्यारे सुनसा जी उस अखंड घर की पहचान करा रहे हैं, जिसको आज दिन तक कोई जानता ही नहीं था। वो परम धाम कहाँ है, कैसा है, किस रास्ते से जाया जाएगा, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा की लीला क्या है, उस पार्वती परमात्मा सरातीत के साथ हमारा संबंध क्या है। सुनसा जी श्रीमुखवाणी के माध्यम से धामधनी अक्षरातीत हमें उसी स्वरूप की पहचान हमें करा रहे हैं। श्रीमुखवाणी की चौपाई है, साथ जी पहचानिए बाणी समय फजर, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। आत्म संबंधी प्यारे सुनसा जी, मान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी ब्रह्मधाम से आई हुई ब्रह्म आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं। इस कालमय के ब्रह्मांड में आकर के माया के खेल में आकर के रल गई हैं, अपने आप को भूल गई हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपनी लीला को भूल गई हैं। उन्हीं को याद करा रहे हैं, उन्हीं को पहचान करा रहे हैं। साथ जी पहचानिए। सुनसा जी, बिना ज्ञान की पहचान होती नहीं है, बिना पहचान के प्रेम होता नहीं है, और बिना प्रेम के सुनसा जी इश्क का अंकुर जागृत होता नहीं है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, साथ जी पहचानिए। अपने मूल स्वरूप को जानना है, मेरी आत्म का स्वरूप क्या है, धामधनी अक्षरातीत के साथ मेरी निस्बत क्या है। अपनी निस्बत को पहचानने के लिए हादी सतगुरु देवचंद जी महाराज ने प्यारे सुनसा जी अपने जीवन का 40 वर्ष का समय लगाया। सभी आचार्यों के पास गए, सभी मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, मस्जिद में भी गए, सभी से यही पूछते हैं
मैं कौन कहाँ से आया और कहाँ मेरा भरता। जब तक पहचान हुई नहीं प्यारे सुनो साजी, तब तक खोज करते रहे। और 40 वर्षों के बाद स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी पारम परमात्मा श्याम जी के मंदिर में आकर के दर्शन देते हैं और देवचंद जी के धाम अड्डे में श्यामा महारानी के स्वरूप की उनको पहचान कराते हैं। देवचंद जी के धाम अड्डे में श्यामा महारानी की प्रातः श्याम जी के मंदिर में जागृत होती है प्यारे सुनो साजी। पारम परमात्मा अक्षरातीत अपना परिचय देते हैं, इस प्रकार से तू मुझे एक नज़र देख रही है क्या? इसका मतलब है तूने मुझे पहचान लिया, मैं कौन हूँ। देवचंद जी महाराज जी के धाम अड्डे में श्यामा महारानी कह रही है, न पहचानो आपको न सुध अपनो घर, पीऊ पहचान में नींद में मैं जागृत हुआ पर। ये धनी ना तो मुझे अपनी पहचान में कौन हूँ, इस संसार में मेरा आना कहाँ से हुआ है, इस संसार को छोड़ कर के मुझे कहाँ जाना है, और ना ही मुझे आपकी पहचान है आप कौन हैं। हाँ, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे खामिद हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैंने आपको अज्ञानता में कहा, नींद में कहा। राज्य महाराज कह रहे बस इतना ही जानते हो, आओ अब हम आपको पहचान कराते हैं। अपना पूर्ण रूप, पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप की पहचान श्यामा महारानी की प्रातम को प्यारे सुनो साजी श्याम जी के मंदिर में स्वयं अक्षरातीत कराते हैं धाम के धनी। और युगल स्वरूप का दर्शन हो जाने के बाद, युगल स्वरूप की बैठक श्यामा जी का धाम हृदय हो जाने के बाद प्यारे सुनो साजी किसी भी दिन कहीं भी खोज करने के लिए नहीं गए। कोई प्रमाण नहीं है, अभी तक वाणी में कोई प्रमाण नहीं है कहीं खोज करने के लिए गए हों। देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में श्यामा महारानी की प्रातः श्याम जी के मंदिर में जागृत हो रही है। और राज्य महाराज जी कह रहे हैं तुम अकेली संसार में नहीं आई हो, ये खिलवत की रहने वाली भी, जिनकी गणना 12,000 है, ये भी तुम्हारे साथ खेल में गई हुई हैं। उनको भी ब्रह्म ज्ञान देकर के उनको भी मोह अज्ञान रूपी निद्रा से जागृत करना है और ब्रह्मधाम लेकर के आना है। देवचंद जी महाराज कह रहे हैं धनी मुझे कहाँ मिलेंगे, उनका अता पता कोई ठिकाना मुझे बताइए ताकि उनको खोजने में मुझे सरलता हो। राज्य महाराज क्या कह रहे हैं, आपको ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ब्रह्म ज्ञान सुनाना है। जिसमें भी ब्रह्मधाम का अंकुर होगा अपने घर की बात सुन करके स्वयं जागृत होंगी प्यारे सुनो साजी। और देवचंद जी महाराज जी को राज्य महाराज ने धाम परमधाम ब्रज रास का ज्ञान दिया प्यारे सुनो साजी। ब्रह्मधाम के 25 पक्षों का ज्ञान देकर के जागृत किया। और प्यारे सुनो साजी और क्या कह रहे हैं भाई, जो कुछ और पूछना है तो अब पूछ लियो, अब की बार इस प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि तीसरी बार मैं आपको मिल चुका हूँ, दर्शन दे चुका हूँ, अब मैं आपको इस रूप में दर्शन नहीं दूंगा। देवचंद जी महाराज क्या कह रहे, धनी मुझे छोड़ कर के जाओगे कहाँ, मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। कहा जाना कहीं नहीं है, तेरे ही धाम में आकर के विराजमान हो जाना है, तेरी धाम हृदय में विराजमान हो जाना है। देवचंद जी महाराज कह रहे, धनी जब आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो जाओगे तो मुझे आपके दर्शनों की क्या इच्छा होगी, जब भी मेरा मन करेगा आपसे बात करूँगी। इसी प्रकार से प्यारे सुनो साजी देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में श्यामा महारानी की पार आत्म जागृत होने के बाद धाम परमधाम ब्रजराज का ज्ञान, ब्रह्मधाम के 25 पक्षों का ज्ञान अंकित हो जाने के बाद देवचंद जी का मन अति प्रसन्न होता है और ऐसा मालूम होता है कि सब कुछ जैसे मिल गया हो, सारे संसार की दौलत मिल गई हो। इसी प्रकार से प्यारे सुनो साजी उस दिन
जब कथा के बाद अपने घर जाने लगे, भट्ट जी महाराज जी को भी बोल दिया, भट्ट जी महाराज आपका अपार अपार कृपा से हमें उस परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। हे भट्ट जी महाराज, अब कल से आप मेरी इंतज़ार नहीं करना है कि जो मुझे अनमोल धन चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अब कल से मैं कथा सुनने नहीं आऊँगा। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। देवचंद जी महाराज जी फिर से कई भागवत सुनने के लिए गए हों, फिर से कई कथा सुनने के लिए गए हों, फिर से कई खोज करने के लिए गए हों। ऐसा कोई प्रमाण भी तो कुर्बानी में नहीं है सुंदर साहब। और प्यारे सुंदर साहब जी अपने घर जाते हैं, विचार करते हैं कि जो राज्य महाराज ने अखंड नेद अखंड न्यामत मुझे दिया, इसे किसे सुनाऊं? इसका ग्राहक है कौन संसार में? इसका संसार को तो संसार की सुख सुविधा चाहिए, संसार के भौतिक सुख चाहिए। ये अखंड परमधाम का जो धन धनी ने मुझे दिया, इसका तो ग्राहक कोई नज़र आता नहीं है। और अपनी अंतर आत्मा से विचार करते हैं कि प्यारे सुनसा जी, गांग जी भाई भी हमारे परमधाम की आत्मा हैं। बड़ी निष्ठा बड़े प्रेम से वो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। क्यों ना मैं अपने घर की बात गांग जी भाई को बताऊं। और देखिए आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, कितनी अपार सुविधाएं हैं। उस समय क्या था, देवचंद जी महाराज जी को पता था कि भाई अब कथा का समय पूरा हो गया है। अब गांग जी भाई भी कथा सुनने के बाद घर जाने वाला है। अपने घर से आते हैं, बीच रास्ते में पूछते हैं, गांग जी भाई आज कथा में क्या श्रवण करने को मिला? और धीरे धीरे देवचंद जी महाराज उमरकोट से लेकर के प्यारे सुनसा जी किस प्रकार से नौतनपुरी आए, किस प्रकार से खोज किया और किस प्रकार से उमरकोट से चलते हुए सिपाही के बेक में दर्शन दिया, किस प्रकार से अपने घर में भोग लगाते हुए अखंड नित्य वृंदावन में राज्य महाराज जी का दर्शन हुआ और किस प्रकार से श्याम जी के मंदिर में राज्य महाराज जी का पूर्ण रूप से दर्शन हुआ। ये सब बात धीरे धीरे गांग जी भाई को बताते हैं। और जब समझाई पार की बान, तब धनी जी की भई पहचान। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चितलाए, तुम भी प्रेम सेवा से पाओगे पार, वचन धने के कहीं नहीं कहा। गांग जी भाई को धीरे धीरे अपने स्वरूप की पहचान कराया कि मेरे धाम हृदय में कौन स्वरूप विराजमान है। गांग जी भाई को उनकी आत्म के स्वरूप की पहचान कराया और बताया हमारा घर तो परमधाम है, परमधाम से इस खेल को देखने के लिए आई हैं। और धीरे धीरे गांग जी भाई को देवचंद जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है सुंदर सा जी। और स्वरूप की पहचान होने के बाद गांग जी भाई चरणों में प्रार्थना करते हैं, धनी आप मेरे घर आकर के विराजमान हो जाइए। सर्वप्रथम तो आप मेरी आत्म को जागृत कीजिए, मेरे घर परिवार की आत्म को जागृत कीजिए और सब सुंदर साथ को लाकर के आपके चरणों में बैठाऊंगा। हे दामदनी ये ज्ञान आप मुझे सुनाइए। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चितला। बड़े प्रेम से सेवा किया प्यारे सुंदर साथ जी, अपने सतगुरु महाराज जी की, अपने सुंदर साथ की। और प्यारे सुंदर साथ जी देवचंद जी महाराज ने निजान संप्रदाय की बुनियाद गांग जी भाई के घर में खड़ा किया। अपना निजानंद संप्रदाय का झंडा गांग जी भाई के घर खड़ा किया, निजानंद संप्रदाय की बुनियाद रखा, धाम परमधाम ब्रज राज का ज्ञान देना प्रारंभ किया, 25 पक्षों का ज्ञान देकर के ब्रह्म आत्मा की जागृति किया। इसी प्रकार से स्वामी जी कह रहे साथ जी पहचानिए। जब तक पहचान होगी नहीं प्यारे सुनसा जी, तब तक आत्म जागृत होगी नहीं। हमें अपने धाम के धनी की पहचान करना है। धनी का स्वरूप क्या है, धनी से मेरी निस्बत क्या है, मेरी आत्म का स्वरूप क्या है प्यारे सुनसा जी। और पहचान हो जाने के बाद उस स्वरूप के साथ हमारा प्रेम होगा। ज्ञान के द्वारा पहचान होती है सुंदर सा जी। पहचान होने के बाद प्रेम होता है और प्रेम होने के बाद इश्क का अंकुर प्रफुल्लित होता है प्यारे सुंदर सा जी। इसी प्रकार से इस चौपाई का भाव यही है, साथ जी पहचानिए बाणी समय फजर। इस बाणी का सवेरा हो गया है प्यारे सुंदर सा जी। बाणी का सवेरा तो 12वीं सदी में हो चुका था सुंदर सा जी। 10वीं ईसा 11वीं माम 12वीं सदी फजर तमाम।
लिखा 20 सिपारियाम 30वां सिपारा जाको ना। तो वाणी का जो सवेरा है, जागृत बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाना, उसको कहा फजर तमाम। अब तो प्यारे सुंदर साहब जी, ये वाणी दोपहर के सूर्य के समान पूरे ब्रह्मांड में गर्जना कर रही है। ये वाणी गर्जत मन संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, पर मूढ़ मती न जाने विचार, श्री महामती कहे पुकार पुकार। ये वाणी का सवेरा हो गया है प्यारे सुंदर साहब जी, इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं खोल देखो निज नजर। अपनी अंतर आत्म के चक्षु खोल कर के प्यारे सुंदर साहब जी विचार करना है, देखना है, अनुभव करना है। और शायद मेरा समय भी हो गया है, अपने शब्दों को विराम दूंगा सुंदर साहब जी। और आपके लिए एक स्नेह निमंत्रण है। श्री निजान आश्रम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर देवबंद का वार्षिक महोत्सव ये 29 मई से चला हुआ है। 4 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा प्यारे सुंदर साहब जी। आपके दर्शनों की इच्छा रहेगी। और महाराज श्री पालीवाल जी से आग्रह है कि वो ज़्यादा इंतजार हमें ना कराएं। और बहुत जी आप सुंदर साहब के चरणों में प्रार्थना है, कार्यक्रम आपका है, आप कार्यक्रम की शोभा है प्यारे सुंदर साहब जी। तो अपना दर्शन देने का कष्ट जरूर करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की।